को जीता है। तो मैं आपके सामने मिन्नत करता हूं कि इस भाई के लिए, इस अपने बेटे के लिए अपना एक एक वोट लेकर जाइए। और ये जो भाजपा के लोग, जदयू के लोग घूम रहे हैं, इनके झांसे में मत आइएगा। इनका नारा याद था कि बहुत ही महंगाई की मार अपनी बार मोदी सरकार, और फिर क्या किया, 58 रुपए वाला पेट्रोल 106 रुपए लीटर कर दिया, कफन तक पर जीएसटी लगा दी। इनके झांसे में मत आना। मैं तो पार्लियामेंट में भी खड़ा होकर के उनसे सवाल पूछता हूं, ये 1000 के पार कहां से है चौकीदार। लेकिन महागठबंधन की सरकार क्या करे, जैसे ही सरकार बनी गैस सिलेंडर की कीमत 500 कर देंगे। और माई बहन मान योजना में मेरी मां बहनों सुन लो, आपके एक वोट से आपको क्या मिलेगा बदले में मैं बताता हूं। 14 जनवरी से पहले एक साथ आपके साइकिल पे आप लोगों के बीच में आपकी समस्याएं सुनते हुए मिन्नत रहमानी को देखता रहा और हमेशा सोचता था कि किसी मौके पे आपसे आऊंगा मुलाकात करने के लिए। और आज जब हाजिर हुआ हूं तो एक ऐसे मौके पर हाजिर हुआ हूं कि आने वाली 11 तारीख को आपको न सिर्फ सुपौल के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि बिहार के भविष्य का भी फैसला करना है। मेरे भाई, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। सुपौल वालों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी है जिन्हें लगता है कि वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे, जैसी तानाशाही से चाहेंगे देश चलाएंगे। और एक तरफ वो ताकत खड़ी है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो ये कह रहा है कि नहीं, देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। मैं इमरान प्रताप यही हूं, आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई। आप जानते हैं कि संसद से लेकर के सड़क तक आपके मुद्दों पर लड़ता रहता हूं। और इस दोपहरी में, आप तपती दोपहरी में हजारों की तादाद में इकट्ठा है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाओं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। हमने मिन्नत रहमानी की मोहब्बत को निभाया है और इस भरोसे पर निभाया है कि आप 11 तारीख को इन्हें एमएलए बना करके असेंबली में पहुंचाएंगे। एक बात आपको बता दूं, मैं खगड़िया से लेकर के, बछवाड़ा से लेके, फुलवारी शरीफ से लेकर के, बिहार शरीफ से लेके, नालंदा से लेके, बेबीठा से लेके, दीघा से लेके, पूर्णिया से लेके, किशनगंज से लेकर के, बहादुरगंज से लेकर के, कस्बा से लेके, धमदाहा से लेकर के, ठाकुरगंज से लेकर के, उधर बेतिया से लेके, ढाका से लेके, सिक्का से लेके, चनपटिया से लेकर भागलपुर होता हुआ सुपौल पहुंचा हूं। और इतनी विधानसभाएं घूमने के बाद, चुनाव प्रचार करने के बाद ये कह सकता हूं कि एक तरफा बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो तेजस्वी यादव बिहार के नौजवान मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश जी अब रिटायरमेंट के करीब हैं और उसका सबूत यह है कि पटना में मोदी जी ने रोड शो किया तो नीतीश जी को अपनी गाड़ी पे ही 4 दिन पहले बैठाया हुआ। नीतीश जी को भाजपा ने लगभग रिटायर कर दिया है। इसलिए अब किसी झांसे में मत आइए। हमसे मीडिया के लोगों ने कहा नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा मैं जब से बिहार आया हूं भोजपुरी का एक गाना सुन रहा हूं कि छन छन बदलो तोहरे मिजाज बदलो, दगाबाज बदलो, धोखेबाज बदलो। मैंने कहा मैं ये गाना सुन रहा हूं और मुझे लग रहा है कि भोजपुरी जैसी लोक भाषा का ये गाना नीतीश जी के लिए ही बना है। एक बात याद रखना साथियों कि अगर दिल्ली में बैठे हुए व्यापारियों को लगता है कि वो गुजरात के रिमोट कंट्रोल से बिहार को चलाएंगे तो नहीं हो सकता। बिहार को गुजरात के व्यापारी नहीं बल्कि बिहार के बिहारी चलाएंगे, यहाँ के नौजवान चलाएंगे, यहाँ की माएं बहनें चलाएंगी, बुजुर्ग चलाएंगे। इसलिए साथियों, बड़ी
तुम्हारी मिन्नतों से मिन्नत का एक बात यहाँ खड़ा होकर इतराज करते हुए कह रहा हूं, ये जल्दी ये बात कोई कहेगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं हाँ शायरी भी सुनाऊंगा भाई, मैं किसी नौजवान नेता में जितनी खूबियां चाहता हूं और परफेक्ट नेता की जो एक डिफिनीशन होगा, अगर उस पैमाने पर मैं देश में किसी नौजवान को कसूं तो उस कसौटी पर सबसे खरा उतरने वाले का नाम मिन्नत रहमानी। बिना विधायक हुए, बिना सांसद हुए, ये आदमी आपके मुद्दों पर जंतर मंतर से लेकर पटना की सड़कों से लेकर के और ये उमड़ा हुआ जनसैलाब मिन्नत रहमानी को जिताने की गवाही दे रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि सुपौल महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए वोट करेगा। 11 तारीख को महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी विधायक मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और सुपौल मिन्नत रहमानी को विधायक चुनेगा। सुपौल पूरे बिहार में परिवर्तन की लहर है और उसकी शुरुआत, उसकी बांधी आपको सुपौल में देखने जा रही है। निश्चित तौर पे सुपौल की जनता ने ठान लिया है कि इस बार सुपौल में परिवर्तन होकर रहेगा। इस बार सुपौल में युवा लोग, सुबह साथी हमारे चाह रहे हैं कि युवा के हाथ में नेतृत्व हो। जिस तरीके से पूरे बिहार में महागठबंधन